तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ का 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करे। भैया आप अगर देखते हो ना तो लाइक ज़रूर कर लो यार। मतलब सब्सक्राइब तो आप तभी करो जब आपको लगेगा कि ये जो चैनल है मतलब सही चैनल है और आपको इससे मदद मिल रही है। बट एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा आप, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। फिर आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, पांडुकेश्वर ताम्रपात्र किस भाषा में लिखे गए हैं। तो जो पांडुकेश्वर जो ताम्रपात्र है वो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश से रिलेटेड है, ठीक है। और इनकी जो पहले जो राजधानी थी वो जोशीमठ थी, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, संस्कृत, ठीक है। संस्कृत इसका आंसर हो जाएगा, भाषा में लिखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये याद होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता। तो ये मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आप सभी को आता भी होगा। जो पर्टिकुलरली जो कुमाऊं के जो लोग होंगे उनको पता होगा। और वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए और हाथ में कुछ लिए हुए इस तरीके से घूमते रहते हैं और फिर नृत्य करते हैं। तो शादी विवाह विवाह में लोग बुलाते हैं इनको। तो छोलिया नृत्य इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा छोलिया नृत्य, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं। द्वारहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है द्वारहाट के ध्वज मंदिर को। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गुज्जर देव, ठीक है। इसके अलावा जो कटारमल का जो सूर्य मंदिर है ये भी अल्मोड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और जो अल्मोड़ा के अंदर जैसे आप रानीखेत से अल्मोड़ा की तरफ जाओगे ना मच्छखाली वाले रास्ते से, तो आपको बीच में मतलब जब कोसी के पास आपको कटारमल का सूर्य देव मंदिर देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ऊपर जाके है यहाँ पे कटारमल का सूर्य देव मंदिर। फिर इसके अलावा मैं ये बता दूँ, द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। काफ़ी खूबसूरत है, 4 साल मैं यहाँ रहा हूँ द्वारहाट में, तो काफ़ी अच्छी जगह है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंदिर आपको देखिए, जो गोलू देवता मंदिर है अल्मोड़ा का, उससे अगर आप आगे जाओगे कम से कम 15-20 किलोमीटर, तो वहाँ पे एक मंदिर देखने को मिलेगा। और वहाँ पे है महामृत्युंजय मंदिर, उनका एक बना हुआ है। जागेश्वर मंदिर समूह में ही महामृत्युंजय मंदिर आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करता है या करती है। तो भूमसेन देवता की पूजा कौन करता है, कौन सी जनजाति करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था, हमारे उत्तराखंड के अंदर जौन सी जो जो जनजातियां हैं, मेनली 5 जनजातियां हैं। तो 5 जनजातियों के बारे में आपको अच्छे खासा पढ़ लेना चाहिए आपको, कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, और हर बार इससे क्वेश्चन आता है, तो आपका क्वेश्चन इससे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो जो भूमसिम देवता की जो पूजा करते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बोक्सा जनजाति हो जाएगा। वैसे ही आपको बताया था थारू जो जनजाति यूएस नगर सितारगंज साइड रहती है। और जो जाड़ जनजाति है, जाड़ ये उत्तरकाशी में है। और जाड़ किसका ही रूप है, भोटिया जाति के अंदर ही, जो भोटिया जाति की ही एक मतलब भोटिया जाति को उत्तरकाशी में जाड़ कहा जाता है, ये आप बोल सकते हैं। फिर तोलछा मारछा हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई ना, इन्हीं को ही कहा जाता है भोटिया जनजाति को। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। तो पीतल नगरी उत्तराखंड में कहाँ है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है, किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ। तो किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ। तो आप सभी को पता है कि हर्षदेव जोशी ने जब बुलाया था और फिर कुमाऊं पे आक्रमण हुआ था, तो 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पे क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। फिर 1791 में गढ़वाल पे आक्रमण किया। और फिर उसके बाद करते करते 1805 से लेकर 1815 तक पूरा जो कुमाऊं और गढ़वाल पे किसका राज रहा, ये रहा गोरखाओं का राज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1790, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ें। फिर ये सुमेलित करने के लिए है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ गलत होगी, मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये ABC लिखे जाने चाहिए थे, ABCD, और यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। और सिंपल है ये सारे के सारे, आप देखेंगे। सबसे पहले तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे आता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। एक बार घूमने गया था यहाँ पे, तो रानी बाग में, ये आप देख सकते हैं हल्द्वानी की जगह आगे जाओगे आप, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर हल्द्वानी के लोग वहीं घूमते रहते हैं।
तो सी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सी का 2 कहाँ पे है? सी का 2 आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा आपका सी का 2। हाँ, सी का 2 यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। कहाँ पे? या तो आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है या आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना। फिर उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगा, यानी कि ए का 4। तो ए का 4 आपको दोबारा से इन दोनों में ही देखने को मिलेगा। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये कोटद्वार में आपको देखने को मिलेगा, तो यानी कि बी का आपको 3। तो बी का 3 कहाँ है? बी का 3 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। सी का आपको 2 देखने को मिल गया, ए का आपको, डी का आपको 1 देखने को मिल गया। ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है मुझे, 1 मिनट है, इसको सही करते हैं, अपने आप मिलाते हैं इसको। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ए का हो जाएगा हमारा हरिद्वार, तो ए का 4 हो गया। बी का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कोटद्वार हो गया, ये हो गया 3। फिर हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये रानी बाग में है, 2 हो गया। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी रायपुर में देखने को मिलेगी, जो लाडपुर वाला जो इलाका है ना, रायपुर वाला इलाका देहरादून के अंदर, तो वहाँ देखने को मिलेगा। तो 4 3 2 1 ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल के निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्र में से कौन सा एक अब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो विधानसभा का क्षेत्र और संसद का क्षेत्र अलग अलग होता है, याद रखिएगा। बट कुमाऊं मंडल का निम्नलिखित विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सा एक अब गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में शामिल हो गया है? ठीक है, तो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र कौन सा है? ये पौड़ी गढ़वाल वाला, ठीक है। तो उसमें अब किसको मिला दिया गया है? कुमाऊं का क्षेत्र है, पर अब उसको गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में मिला दिया गया है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, जसपुर नहीं है, रामपुर नहीं, रामनगर नहीं है, द्वारहाट भी नहीं, ये सल्ट वाला इलाका। और सल्ट वाला इलाका कौन सा है? अल्मोड़ा वाला इलाका, ठीक है। अब यहाँ जाओगे ना, बहुत ही सुंदर है यार ये वाला इलाका ना, अगर आप कभी जाओगे घूमने तो बहुत ही अच्छा इलाका है ये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उस पद्धति का नाम बताइए जिसके द्वारा उत्तराखंड में देवताओं का आह्वान किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है देवताओं को। उस पद्धति का नाम आपको बताना है। तो चौफला तो नहीं है हमारा, चांचड़ी भी नहीं है, इमू मेलो भी नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, जागर। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कौन सा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा तुंगनाथ, ठीक है। तो यहाँ जब जाओगे ना, तो आप बादल भी आपके नीचे चलेंगे, इतने ऊंचाई पे है ये। मतलब इसका जो ट्रैक है 4-5 किलोमीटर का ही है, बट सबसे ऊंचाई पे वाला मंदिर आपको देखने को मिलेगा। रुद्रनाथ का ट्रैक आपको कम से कम 1820 किलोमीटर का देखने को मिलेगा, और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तुंगनाथ रुद्रप्रयाग के अंदर है, केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग के अंदर है, और बद्रीनाथ तो आपको पता ही है चमोली के अंदर है। फिर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म है? तो गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म आपको पता ही है। सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको पता भी होगा। इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा डी ऑप्शन, जगवाल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, और सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। कत्यूरी की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपात में वर्णित नाम है। अभी मैंने पांडुकेश्वर के बारे में बताया था, संस्कृत भाषा में इनको लिखा गया है। तो कत्यूरी की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपात में वर्णित नाम क्या है? तो पांडुकेश्वर ताम्रपात में कत्यूरी को क्या बोला गया है? तो सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन, कार्तिकेयपुर इनको बोला गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो परसों में एक एक्शन साहब से मिला था, तो वो ये कह रहे थे यार इसको हम और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, और वहाँ पे उनका प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है, वेटनरी वालों का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लाल कुआं में, ठीक है, लाल कुआं में। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सुमेलित करने के लिए है ये सूची। तो पहले तो छिब्र जो जो आता है पहले उसको ही करते हैं, ठीक है। तो सी वाला मुझे आता है भाई, छिबरों होगा टोन्स, ए 1 हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर बी वाला भी आता है, चीला होगा गंगा पे, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद डालीपुर आता है भाई, डालीपुर मुझे आता है, डालीपुर हो जाएगा सेकंड, यमुना पे।
फिर एक ही बचा खमीटा, खमीटा हो जाएगा फिर कहाँ पे, शारदा पे, तो ए का हो जाएगा थर्ड। तो कहाँ है, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का वन और डी का टू, ये सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, देहरादून में स्थापित प्रथम संस्थान कौन सा है। तो देहरादून में ही क्या, मतलब अगर बात करूँ इंडिया का ही सबसे पुराना, अगर वन ऑफ द सबसे ओल्डेस्ट अगर संस्थान देखा जाए तो वो हो जाएगा यहाँ पे देहरादून में स्थापित प्रथम जो संस्थान स्थापित है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वे ऑफ जो इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया, और 1767 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है ये। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, दूधातुली शिखर गढ़वाल जनपद। ठीक है, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जैसे ये हो गया अल्मोड़ा, पौड़ी, गढ़वाल और चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर भागीरथी नदी हो गया, भागीरथी नदी हो गया कहाँ, टिहरी बांध से ही है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में, बिलंगना यहाँ से निकलती है, कल मैंने आपको बताया था। रूपकुंड वाला ट्रैक मैंने आपको कल बताया था, बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था रूपकुंड के बारे में। तो ये क्या है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब बार बार नहीं बताऊंगा एक ही चीज़ को। लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको रूपकुंड के बारे में बताया था। फिर इसके अलावा निम्न में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, तो नंदा घुंगटी मैंने बताया था, बेतनी बुग्याल जब आप जाओगे तो ठीक सामने आपको नंदा घुंगटी दिखने को मिलेगा, 6309 इसकी हाइट है। पंचाचूली आपको पिथौरागढ़ में आई थिंक देखने को मिलेगा, नंदा कोट भी आपको, और जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, हरदेवल। ठीक है, और हरदेवल का है, पिथौरागढ़ में है। और मिलम ग्लेशियर के नॉर्थ में आप जाओगे तो हरदेवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, भगवान का मंदिर से अगर कहें, ठीक है, तो हरदेवल इसमें सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। और कहाँ है, पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर के नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिलेगा। हरदेवल का मतलब भगवान का मंदिर। आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो मतलब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति किस जनपद में पाई जाती है, तो इसका सिंपल आंसर होने वाला है हमारा डी ऑप्शन, उधम सिंह नगर। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है जो है, पहले उसको बताते हैं। एकता बिष्ट क्रिकेट खिलाड़ी है, सभी जानते हैं इनको तो। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। फिर कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी, के.एस. वाल्दिया, ये पर्वतारोही नहीं है। जबकि हरिदास भट्ट सैलिस लेखक हैं हमारे, सभी को पता ही है ये, तो आंसर ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रतिशत है, तो आप सभी को बताइए, ये क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी कराया है, अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर देखे होंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 50% हो जाएगा। और ये 2008 में हुआ था, जब हमारे जो सीएम थे भुवन चंद्र खंडूड़ी थे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय स्थापित किया गया था। तो उत्तराखंड में जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का जो उप कार्यालय स्थापित किया गया था वो किया गया था आपका जून 2006 में। और आपको पता है ये जो कार्यालय है ये राजपुर रोड पे है, राजपुर रोड है देहरादून में, वहाँ पे है। नीचे की साइड आपको देखने को मिलेगा, जब आप मधुबन होटल के आगे जाओगे तो नीचे की साइड आपको टर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं, CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन रुड़की में, सही बात। उच्च न्यायालय यहाँ तो काम करा है, नैनीताल में है, सही बात है। फूलों की घाटी चमोली में है, 2005 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिला था। पुष्पावती नदी यहाँ से निकलती है। भैरव घाटी पिथौरागढ़ में नहीं है, ये है उत्तरकाशी में। और जाड़ गंगा और भागीरथी नदी भैरव घाटी पे मिलती है। ये डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपात, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित युग्म चुने, तो कौन सा सुमेलित युग्म है इनमें से, तो सोमेश्वर मंदिर ताम्रपात पौंर राजवंश नहीं, हाटगांव ताम्रपात चंद्रवंश नहीं, पांडुकेश्वर ताम्रपात नहीं। पांडुकेश्वर ताम्रपात तो मैंने आपको अभी बताया था ना, कत्यूरी राजवंश से रिलेटेड है। तालेश्वर ताम्रपात ये है पर्वताकार, यह ब्रह्मपुर राज्य से रिलेटेड है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं।
उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। आलमनगर मतलब अल्मोड़ा। तो ये तो सिंपल है, ये तो पहले भी मैंने आपको बताया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बालो कल्याण चंद्र हो जाएगा, ठीक है। और सोमचंद आपको पता है राजभुंगा का किला इससे रिलेटेड है, चंपावत में। रुद्रचंद के बारे में बताया था, अकबर का समकालीन था। त्रिवेणी धर्म निर्णय करके इसने एक पुस्तक लिखी थी और इसकी भेंट अकबर से लाहौर में हुई थी। ये आप सभी को पता ही है ना। तो इम्पोर्टेंट राजा है रुद्रचंद, इसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो श्रीनगर में अपनी जो राजधानी बनाई थी आप सभी को ही पता है, ये बनाई थी अजयपाल ने, ठीक है। और सुदर्शन शाह ने क्या करा था, जब सुदर्शन टिहरी रियासत बनी थी 1815 में, तो सुदर्शन शाह ने अपनी जो राजधानी श्रीनगर से कहाँ ले गया था, टिहरी ले गया था। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उस नदी का नाम बताए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्ध तर रहते थे, मतलब युद्ध करते रहते थे गढ़वाल और कुमाऊं के राजा। उस नदी का नाम बताना है। तो सिंपल है, उस नदी का जो नाम है आपका वो है, आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। सी आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा। और आप सभी को पता है जो पश्चिमी रामगंगा है वो दूधातोली से निकलती है। दूधातोली से चार बेसिकली नदियाँ निकलती है, पूर्वी नयार, ठीक है, पश्चिमी नयार, पश्चिमी रामगंगा और आटागाड़, ठीक है। जो ये आटागाड़ जो नदी है, अगर आप चमोली डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो जैसे आप ये दिवाली खाल से नीचे जाओगे कर्णप्रयाग की तरफ तो वहाँ ये बहती है, ठीक है। तो कोसी तो अल्मोड़ा में है। पूर्वी रामगंगा आपको कहाँ देखने को मिलेगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। काली आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो किरात उत्तराखंड से रिलेटेड है, खस जनजाति उत्तराखंड से रिलेटेड है, जाड़ तो मैंने आपको बताया, भोटिया को जाड़ कहते हैं कहाँ, ये उत्तरकाशी में। और संथाल नहीं है, संथाल आपने पढ़ा होगा संथाल के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री के अंदर। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्षों का क्रम दिखाई देगा। यानी कि जैसे आप मतलब नीचे लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाओगे तो आपको कौन कौन से पेड़ दिखेंगे। तो देखो ये है लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ। तो यार साल का पेड़ आपको हाई एल्टीट्यूड पे कहाँ देखने को मिलेगा। ये तो ट्रॉपिकल ये क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये, है ना। तो ये नहीं देखें। देवदार का भी कहाँ देखने को मिलेगा, देवदार का भी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, भोजपत्र आपको हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा साल, देन चीड़ पाइन, देन देवदार, देन भोजपत्र। भोजपत्र है ना, तो जो ये भोजपत्र के बहुत सारे मोमेंटोज भी बनाए गए थे और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी दिया गया था चमोली माणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, जब वो वहाँ आए थे। तो ये भोजपत्र इम्पोर्टेंट है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो कौन नहीं रहे हैं, तो देखो भाई सुरजीत सिंह बरनाला ये फर्स्ट हमारे गवर्नर थे। मार्गरेट अल्वा महिला थी, है ना, और ये हमारी रही है राज्यपाल रही हैं। BL जोशी भी रही हैं, नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं ना। तो ये हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है। फिर अब हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट के क्वेश्चन के। उत्तराखंड में बेगार प्रथा किन रूपों में पाई जाती है। तो कुली बर्दियास, कुली उतार, कुली बेगार, इन तीनों ही रूप में उत्तराखंड के अंदर कुली बेगार प्रथा पाई जाती थी। और इसको मतलब समाप्त किया गया था बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे इसको समाप्त किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था ये सारी डिटेल आपको खुद से पढ़नी है भैया। अब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जा सकती है, वी हैव अ टाइम लिमिट हियर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको कराने हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं हमारी वीडियो में, है ना। और आपको कोई भी अगर क्वेरीज रहती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।